हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स। आप सभी का सिविल्स में स्वागत है। तो आज आपका GS2 का पेपर हो गया और चल रहा होगा दिमाग में पेपर बहुत मुश्किल आ गया। हाँ, पेपर थोड़ा सा टफ था, लेकिन आपको GS2 को समझना पड़ेगा, इसके नेचर को। तो ये पेपर जिस हिसाब से 67 से ज़्यादा ये टफ नहीं है वहाँ पे इसने 67 कह रहा हूँ, 68 से ज़्यादा टफ नहीं है। वहाँ पे इसने बहुत टफ किया था GS2 को, तो लेकिन हो गया था। तो यहाँ भी हो ही जाएगा जिन्होंने इसकी कम्प्रहेंसिव स्टडी की है। और GS2 को आप लोग समझ लो कि पेपर का जो मैं क्रस्ट बता देता हूँ आपको, कि पेपर तो जैसा हमने फाउंडेशन हमारे देखो सुपर 20 में ये 70 to 75% पेपर वहाँ से आया है, प्रैक्टिस की हमने। क्योंकि क्या होता है ना, मेरा केवल ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चन की तरह फंसा दो, ये तो ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन जो कराए हुए। ये भी होता है कि आपके अंदर जो मेंटल एबिलिटी होती है, मेंटल सोचने की क्षमता होती है, किसी चीज़ को अप्रोच करने की जो एबिलिटी होती है, वो जनरेशन जहाँ सबसे बड़ी होती है। कि आपको कुछ भी अगर नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा नहीं होता, 50% पेपर आ रहा है अगर आप, तो कैसे उस पेपर को अटेम्प्ट करूँ। स्पीड आपकी एक बहुत बड़ा एसेट है। अगर स्पीड आपकी नहीं अच्छी तो नहीं कर पाओगे। इन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस फिर से बढ़ा दिए हैं। तो स्पीड अच्छी हो तो साथ में आपको ये भी समझना होता है, स्पीड अगर नहीं अच्छी हो तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अनगिनत मतलब कुछ नंबर्स ही नहीं है, आप कितने लिखेंगे। यार सब आपको मैं 4 बार 5 बार एक बात कह देता हूँ कि 38 क्वेश्चन जो था वो 5-6 क्वेश्चन में टूट रहा है। तो अगर 38 क्वेश्चन में आप 5 पेज यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन की अगर लेंथ अगर वो आप देख रहे हो 6 क्वेश्चन दिया है, तो आप ये भी सोच लो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। उसने जो कुछ पूछा, एक शॉर्ट आंसर के 1 या 2 पार्ट पूछे, तो उसका इंट्रोडक्शन हेडिंग डाली जो एक पार्ट की, उसके बारे में जो 4-5 पॉइंट मालूम था वो लिख दिया। दूसरी हेडिंग मान ली, उसके अंदर जो 4-5 पॉइंट मालूम है वो लिख दिया, कंक्लूजन कर दिया, खत्म हो गया आपका आंसर। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत एक्सेसिव नहीं करना है। क्योंकि वो जैसा पूछेंगे, जैसी उनकी डिमांड है, आप उसी हिसाब से करोगे ना। स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता है, सब कुछ कंपैरेटिव होता है। इसी वजह से GS2 में नंबर नहीं आ रहे हैं। तो आप अपने आप पर बहुत पता लगा, कोई क्वेश्चन मिला आपको अच्छे से आता था, आपने अपना 12 मिनट उसी में लगा दिया, तो आप 6-7 मिनट खा गए आप दूसरे क्वेश्चन का, तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो जहाँ तक अभी तक हमारे पास सूचना आई है कि हमारे वहाँ से पेपर कुछ लोगों ने जो फाउंडेशन वाले थे उनका तो ऑलमोस्ट 90-95% उन्होंने बताया कि हमारे पेपर ठीक हो गए हैं। और सुपर 20 का मुझे अभी ज़्यादा लोगों से बातचीत हुई नहीं मेरी, भी कहते हैं अभी आज थके हुए हैं, आज समझो ऑलमोस्ट डन किया है, तो पेपर उनके भी ठीक हैं। जो तो हम जहाँ तक मेरी बातें हुई हैं जहाँ पर, तो 1-2 क्वेश्चन छूटे हैं, तो इतना टेंशन की बात नहीं। पेपर बहुत बड़ा था, अगर आप जितना कराया गया, जितना किया आपने, अगर वो ठीक हुआ है तो बस आपका ठीक हुआ है। तो ये और मेरे कहने का तात्पर्य है कि GS2 का जब आप पेपर कर रहे हो तो आपको अप्रोच, आपको लर्निंग कैपेबिलिटीज़ आपको वो बढ़ानी पड़ेगी। आप किसके साथ एसोसिएटेड हो, ये होता है ना कि आप कुछ भी कर रहे हो, किसके साथ आपकी लर्निंग जो जो एबिलिटी है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, वो अच्छी होगी, तभी आप ये पेपर कर पाओगे। क्योंकि जैसा ये है ना कि जैसे हमारे वहाँ कोर्स चल रहे हैं, तो उसके पीछे कहते हैं एक, मैं बीच में टॉक करता हूँ या बात करता हूँ या बताते रहता हूँ, या सोच जो आपके अंदर जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, तो वो आपको 20-25% कहते हैं आपको उठा के आगे ले जाती है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं उसके आंसर्स लिखे जा रहे हैं, आपके अंदर जो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी जनरेट हो रही है वो आपको फाइनली आपको आगे ले जाएगी। ठीक है। और चीज़ों को समझना, और जब भी चीज़ें डायनेमिक होती हैं तो फिर कैसे उसको मैनेज करना है तो वो कर देना होता है। अब जैसे कि पहली बार मैंने ऐसे किया था कि मैंने अपना टेस्ट लिया था, तो मैं क्या कर रहा था कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दे रहा था मैं, कि या ये कर लो या ये कर लो। मैंने किया था, पेपर पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हो, टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है चैनल पर, वहाँ पर मैंने किए थे। और वो कहते हैं BPSC ने भी वो इम्प्लीमेंट कर दिया, किसी ने नहीं किया हुआ, ऐसे मैंने किया था। 67 में भी क्या हुआ था कि जब पेपर में चेंजेस आए थे तो मैंने जो करके भेजा था, तो वो भी कहते हैं वहाँ पे हुआ था उस चीज़ों को। तो ये है कि हम लोग थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते रहते हैं, और ईश्वर का आशीर्वाद भी रहता है कि चीज़ें वो हो जाती हैं। क्योंकि लगता है ना कि वो एग्जामिनर जब बैठा हुआ तो कुछ क्या वो करेगा, तो भैया वो हम लोग भी अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करके उसको कर देते हैं। वो बाई द वे कहते हैं वो लक के फॉर्म में वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन पेपर थोड़ा सा ये है कि आप जब इतने जैसे जिसकी स्पीड नहीं अच्छी है उसके लिए तो बवाल हो जाएगा ये पेपर ना। तो पेपर की तरफ आते हैं। पेपर कैसे था, पेपर को सबको समझ के चलना पड़ता है, उसी तरफ से पेपर करना होता है। अभी भी आ जाएगा पेपर, अभी कुछ लोग आएंगे कहेंगे इतिहास का सबसे बड़ा पेपर, क्योंकि रीज़न ये होता है ना, कोई भी एग्जाम देते हो ज़्यादा लोग फेल ही होते हैं, ज़्यादा लोग से चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो अगर नेगेटिव ज़्यादा कहोगे तो लगेगा हाँ यार अब ऐसे तैयारी करनी है, अब वैसे तैयारी करनी है, अब कोचिंग के पास जाना है, वैसे जाना है। किसी के पास नहीं जाना, अपने पास आना है। आपको अपनी अप्रोच सही करनी है। जो मैं चीज़ें कराता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं वो सब चीज़ ठीक है अपनी सा, लेकिन अगर मेरा थॉट प्रोसेस ले दें, अगर अप्रोच ले लें, कहते हैं एग्ज़ाम्स को करने की कैसे क्या करना है, तो भी कहते हैं आपके लिए ये पेपर आपका हो जाएगा। और अप्रोच अगर आपकी ख़राब है तो भले भैया कहीं भी चले जाओ, अगर तो पेपर पर नहीं होंगे ये।
तो अपने आप को अप्रोच अपनी सही रखनी है। और क्वेश्चंस तो वही हैं जो हमने कराए थे, वो आए हैं ऑलमोस्ट। मैं इनके स्क्रीनशॉट्स जैसे मैंने वो डाले थे, इसके भी स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। ऑलमोस्ट 90% पेपर वहीं से हैं जो हम कराते हैं। लेकिन यार इसमें कोई मेरी बहादुरी नहीं है, ठीक है। कई क्वेश्चन अलग तरीके से आते हैं उनको, मैं जैसे कि हमने पूछा था कि PRI, तो इन्होंने पूछा 73rd अमेंडमेंट का कि ग्रास रूट लेवल में कहते हैं वुमेंस के लिए, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उन्होंने वैसे ही दे दिया इसको चीज़ को, ठीक है। माइग्रेशन जो क्वेश्चन हमने पूछ रखा था वो पूछा उन्होंने, एग्जैक्ट पूछ रहे हैं। हम बार बार हमेशा, अभी मेरा लास्ट वीडियो देखो उसमें मैं कह रहा था यार वो कंप्यूटर और साइबर सिक्योरिटी वीडियो देख लेना, वो आता रहा है जब साइंस टेक की बात होगी, ठीक है। तो वो उन्होंने पूछा है कहते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है और क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि उन्होंने जो भी क्वेश्चंस अगर वो पूछ रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा पेपर की तरफ मेरी नज़र पड़ रही है, अगर पहले साइंस टेक की तरफ ही आ जाता हूँ अगर मैं तो उन्होंने अपना DNA फिंगरप्रिंटिंग पूछा वो अपराध विज्ञान में। तो आपको बस क्या वो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें अगर बिल्कुल भी नहीं मालूम है ना, तो वो जो लिखा उन्होंने उसी का इंट्रोडक्शन लिख लो कि DNA फिंगरप्रिंट एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि कहते हैं फॉरेंसिक साइंस में इसकी हेल्प ली जाती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। तो बस ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया एग्ज़ाम के लिए। और उसके में क्या होता है, हमेशा हर सीरियल्स आप देखते रहते हो, सैंपल पहले कलेक्ट करते हैं, फिर जाके वो अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं हो, जेनरिक में कहता हूँ ना कि जेनरिक लिखना है कि ये जस्टिस इंश्योर करेगा, ये वो कहते हैं जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसको, वो इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जनरल बात लिखो, वो 3 नंबर 3.5 नंबर दे देते हैं, वो तो होल नंबर भी देते हैं 3 नंबर 4 नंबर। लेकिन आप जब पूरा पेपर कर रहे हो तो कई चीज़ें होंगी जो आपको नहीं आएंगी। जब आती हैं अगर चीज़ें, तो भाई कि यूनिक DNA सीक्वेंस मैच कराते हैं, अगर आपको पता है ये चीज़ तो फिर वो लिखो ही। लेकिन नहीं पता है तो भी कहते हैं अपना माइंड का एप्लीकेशन करके ये क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या पूछा अपना हम लोग से, तो उन्होंने पूछा ये स्टेम एजुकेशन पूछा था। स्टेम ठीक है, अब जिसको ये मालूम है कि ये साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, इनका फ्यूजन करके हम क्या करते हैं, कोशिश कि कुछ किया जाए। जाने का तात्पर्य ये है कि एक लर्निंग की कैपेबिलिटी जनरेट करने की, जो अटल टिंकरिंग जो लैब्स है ना, वो यार इसी कॉन्सेप्ट से वो जनरेट हुई हैं कि वो ये करेंगे, वो हमने पूरे सेंटर्स में लाएंगे उसको, और उससे कहते हैं आपका डेवलपमेंट होगा, कहते हैं साइंस वो आएगा। तो उसकी कई फील्ड को एक साथ जोड़ के साइंस की एक लर्निंग एबिलिटी कहते हैं, जो भी वो सिटीजन्स हैं उनके अंदर, स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर लाने की कोशिश की जाती है, ये स्टेम का कॉन्सेप्ट। और फिर आप चीज़ें जितनी आपको आती हैं वो जनरल फॉर्म में, क्योंकि ये है ना, अगर आप किसी चीज़ को समझ जाओगे तो आधा काम आपका हो जाता है, आप समझ जाते हो उसको लिखना कैसे है। तो इसी तरह से उन्होंने अब साइबर अटैक का पूछा, कितने टाइप के होते हैं, वो बार बार सुनते हो थोड़ा सा। तो क्योंकि यार ये सोचोगे ना कि हर चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट किसी के नोट्स में मिलेगी और आप उसको लिखोगे, तो ये भी सही नहीं है। जैसे मेरा काम है यार, मैं टीचर पर वो हूँ, लेकिन मेरा ये रहता है ना, मैं कम देता हूँ और मैं हिट करता रहता हूँ कि कहाँ से पूछी जाएंगी चीज़ें, और नहीं होती हैं तो मैं जैसे अभी बता रहा हूँ जनरल, इस तरह से चीज़ों को भी आप हैंडल कर सकते हैं। और इसमें भी नंबर मिलते हैं, अभी देखना लोग ऐसे लिख के आएंगे और नंबर भी मिलेंगे जब उनकी कॉपीज आएगी। तो इस तरह की चीज़ों को आप देखेंगे कैसे है। तो ये साइंस टेक्नोलॉजी का वाईफाई क्वेश्चन हमने दिया था, वाईफाई लाईफाई करके दिया था, या ना वाईफाई करके पूछा है। फिर हम एक चीज़ हमेशा कहते रहते हैं कि हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का हमेशा ये रहता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ वन विच सर्व्स ह्यूमन नीड्स। तो आप उसी बेसिस पे इन्होंने सारे पूछ रखे हैं क्वेश्चन कि वो कैंसर वाला कहाँ है, टिकट वाला कहाँ है। वो बेसिकली ई टेक्नोलॉजी का अगर आप लिख देते हैं ना कि कैंसर में भी यूज़ हो रहा है और इसमें भी यूज़ हो रहा है, तो जितनी आप ई टेक्नोलॉजी भी लिखते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में भी यूज़ हो रहा है, बायो टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है, जीन थेरेपी हुआ, GM क्रॉप्स हुआ, एक टेबल बनाते हो डिफरेंट फील्ड में, प्राइमरी या सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में कभी अगर आप घूम जाते हैं साइंस के साथ, उसके साथ इकोनॉमिक्स के साथ, तो भी आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये क्या है ना, अप्रोच किस तरह से आपको आगे बढ़ना है किसी क्वेश्चन में, तो वो करना होता है। लेकिन ये होता है टाइम बहुत ज़्यादा होता है, कम है, तो इस वजह से कभी वह चीज़ें वहाँ एग्ज़ाम में नहीं आती हैं सोच में। तो ये भी क्या है कि घर बैठ के यार आता है यार, ये इसको ऐसे कर देते, वहाँ इतना सा टाइम ही नहीं था, सोच ही नहीं पाए। हाँ, लेकिन ये मेरे कहने का तात्पर्य ये रहता है ना, जैसे कुछ लोगों ने किया है, जैसे मैं बता रहा हूँ, और अभी भी मैं कॉन्फिडेंस हूँ, इस बार भी पेपर 2 को लेकर मैं हमेशा कॉन्फिडेंस रहता हूँ, इस बार भी आएंगे, हमारे वहाँ से ही आएंगे। कॉपी डालूंगा मैं नंबर आपको, और इतना है मुझे कॉन्फिडेंस है। कुछ लोगों में उन्होंने किया है, तो 160+ हम लोग लेके आएंगे, 4-5 स्टूडेंट के हम लेके आएंगे 160+। तो रीज़न ये है, आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा चीज़ों को। तो अब जैसे कि पेनिनसुला इंडिया के क्वेश्चन आया ज्योग्राफी में, तो वो 38 नंबर में दे दिया, हमने 8 नंबर में दिया हुआ था। तो लेकिन ये है कि आप किस तरह से उसको, उसके डायमेंशंस को ब्रॉड करके उसको क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है, इस चीज़ को करना पड़ता है। अब जैसे पेपर खुलेगा तो
तो ये क्वेश्चन हमने फाउंडेशन बोल के मैं कह रहा हूँ कि यार क्या होता है, पेपर 2 बहुत एक्सटेंसिव होता है। तो फाउंडेशन जो हमारे बैचेस होते हैं वो 4-5 महीने चल जाते हैं, तो उसमें से लगभग सब कवर हो जाता है। तो सुपर 20 में कुछ छूट जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ सिलेक्टिव होता है, तो कुछ छूटे में तो वहाँ एग्जैक्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल सब कुछ। लेकिन फाउंडेशन देखो तो ऑलमोस्ट सब कुछ मिलेगा, लगभग ऑलमोस्ट 90% चीज़ें मिलेंगी आपको, और इसमें भी देखोगे तो 75% चीज़ें मिलेंगी। तो आए हैं सब क्वेश्चन। और अब ये बात करना ना कि अब देखो क्या होता है ना कि पेपर इन्होंने कुछ कर रखा है, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, ये मोटा मोटा जैसे मैं बताना, ये थोड़ा यूपीएससी के साथ इन्होंने दोस्ती कर ली। लेकिन यूपीएससी के इतने साल के पेपरों में सब कैसे लगाओगे आप? लेकिन ये कि आप चंद्रिक चीज़ें जो आपको कुछ आनी चाहिए वो आनी चाहिए, तो उसी के पैटर्न पे आपको अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। यूपीएससी और बीपीएससी आपस में फ्यूजन कर गए, और कभी कभी कहा होता है कि बीपीएससी के क्वेश्चन दे आर गिविंग द डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द बीपी इटसेल्फ। कि बीपीएससी में क्या क्वेश्चन है, क्या डिफिकल्टी का चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं, हाउ द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट इन द बीपीएससी। द थिंग इज दैट हियर द प्रोबेबिलिटी विद इन अ क्वेश्चन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू आस्क कहते हैं मैनी मल्टीपल फैसेट्स ऑफ अ थिंग, क्योंकि 38 मार्क्स के होते हैं वो, आपके एक क्वेश्चन फिर दूसरे क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन की पूरी बाल की खाल निकालने के पूरी चांसेस रहते हैं, तो ये ज़्यादा टफ हो जाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं तो, लेकिन ठीक है, जो होता है सबके लिए होता है, इस वजह से बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है जो एग्ज़ाम दे के लेकर आए हैं। क्योंकि अगर आपके लिए चैलेंज था कि आपको 20 से 21-22 क्वेश्चन करने हैं, तो वो जो दूसरा स्टूडेंट है उसके लिए भी उतना चैलेंज है। तो अगर आप एक ठीक ठाक पेपर कहते हैं आप अपनी, अगर आपने कर रखा है, आपने पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया है, और कुछ जहाँ कुछ क्वेश्चंस आपने ओवर एवरेज लिखा है, कुछ क्वेश्चन आपने बिलो एवरेज लिखा है, कुछ क्वेश्चन आपने एवरेज लिखा है, तो आप ठीक ठाक आप नंबर 150 नंबर में देखता हूँ 150 नंबर के करीब आप पा जाओगे। और जो लोग कहते हैं कि एवरेज के ऊपर ही रहते हैं सारे क्वेश्चन में, वो 160 के करीब पहुँचते हैं, 70 के करीब पहुँचते हैं, तो वो रहता है अपने हिसाब किताब। और देखो अभी के लिए मैं यही बता दे रहा हूँ, जो 71 देने वाले हैं, यार देखना क्या है ना, अप्रोच क्या है ना, हमें अप्रोच सही लेके चलनी है। अब जैसे वो किताब लक्ष्मीकांत है तो उसको पढ़ लेना है कि पता नहीं क्या पॉलिटिक्स कहाँ से क्वेश्चन दे वो, ठीक है, लेकिन ये है, और थोड़ा सा करंट आपके टच में रहना है उसके। अब करंट के बिल्कुल हम टच में पागल होकर मत नहीं रहना है, क्योंकि वो जो पूछ रहे हैं वो हिटी चीज़ पूछते हैं। अगर पहला क्वेश्चन इन्होंने आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला, B.R. अम्बेडकर ने ये कहा हुआ था, क्योंकि आप सोचोगे कि प्रेमबल को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो तो कहा जाता है, लेकिन इसे B.R. अम्बेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती है, और इसको कहा था, सभी लोग जान रहे हैं। तो ये काफ़ी हिट क्वेश्चन है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये पूछा गया क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिशियन ऑफ क्रिमिनल्स पूछा गया है क्वेश्चन से। तो ये तो पूछो कास्ट पे पूछा है ना, मालूम था हमें कास्ट आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज में बार दे रहा था इस क्वेश्चन को, यहाँ पर आया है। कॉलेजियम सिस्टम या सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म एक्सप्रेस योर व्यूज इन कॉलेजियम, ये मैंने नहीं कराया था, बता रहा हूँ। आप अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर सकते थे तो आप करते, लेकिन ये मैंने नहीं दिया था। और इसका डिबेट भी काफ़ी आता है जुडिशरी में, ये कॉन्सेप्ट अपना जो भी, और ये हो रहा था कि जो ये जुडिशरी में जो जजेस को अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, अगर ये आपको मालूम हो कि ये क्या हुआ था, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आए थे, जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्टेप डाउन कर दिया था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जो बात हो रही थी वो हटा दिया था, एग्जीक्यूटिव्स लाए थे। तो ये तो मुझे मालूम है अपनी लर्निंग से, ऐसे ही आपको जिसको मालूम होगा वो इस क्वेश्चन को करेगा। और कि ये इतना बस मालूम है कि भाई ये है क्या, ये सेंटर ऑफ, अब क्या व्हाट इज कॉलेजियम, वो वाई इज़ एट द सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, तो अब कि ये कैसे है, तो जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसेस का है, ये क्रिटिसिज्म में ये क्वेश्चन आपके पूछा है, तो आप करोगे। 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, ये डायरेक्ट कहते हैं हमारा, जो मैंने नोट्स भी दिया मास्टर फाइल के पास भी होगी पॉलिटी की, वो देखना, मैंने वुमेन का ही दिया है, वुमेन का ही यहाँ इन्होंने पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ मैंने कई बार किया है, लोगों ने दिया हुआ है। ऐसा है ना, ऊपर से जो भी मैं बताता हूँ मैं इसके भी, जैसे हमारी भी सब करते हैं, हम भी थोड़ी अपनी मार्केटिंग कर देते हैं, भाई हमने भी बताया तो हम डाल भी देंगे क्वेश्चन ये आपके टेलीग्राम के चैनल का लिंक पड़ा हो, उसको ज्वाइन कर लेना जाके, और ये क्वेश्चन की जहाँ पर हमने करवाए हैं, जहाँ पर ये हैं, वो मैं सब डाल दूँगा कि ये भैया ये लिंक है, यहाँ से क्वेश्चन से हमारे वहाँ करवाएगा, और यहाँ एग्ज़ाम्स में तो सब मार्केटिंग करते हैं, तो 5% वो हमारा काम होता है, वो हम भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ, देखो कि पढ़ाई जैसे भी करनी है, अभी भी पेपर वही हैं, पेपर ऐसा नहीं है कि कुछ अब लगेगा कि इतिहास हो गया, चमत्कार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। यार एग्ज़ाम दे के लगता है, अभी आप लोग जो आए हो ना, जो लोग पैनिक भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा अगर अपने आप को एनालाइज़ करोगे तो देखोगे कि नहीं यार सर इतना बुरा तो नहीं है यार, लिख दिया सर, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज आना तो आया, छपका है। गवर्नर बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, अब दोनों ही क्या कर दिया ना, ये दोनों मैंने कराए हैं कि गवर्नर्स और क्रिटिसिज्म और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्वेश्चन, ये दोनों कराए गए हैं। अब ये क्या किया गया इसमें, कहते हैं कि इसने कहते हैं ऑप्शन एक ही में दे दिया इसने, ये थोड़ा सा इसने इशू कर दिया, वरना अदरवाइज और में ये नहीं रहता, एक दूसरे में रहता, ये दूसरे में रहता तो बहुत परफेक्ट जाता, ठीक है।
कम्युनिकेशन के लैंग्वेज का उन्होंने पूछ दिया, इसको कहते हैं। तो ये ठीक था। पॉलिटिकल, अब कोई क्वेश्चन उठाया गया, मतलब कई सेट होंगे, तो इतना बीपीएससी अपने आप को इतना फास्ट और इतना रिलेवेंट रखना चाहता है कि यार देखो ये आर्टिकल 370, अब इसे क्या मालूम था 22 रुपये को क्या होने वाला है, लेकिन इसने क्वेश्चन पूछ दिया। तो वो मैं कह रहा हूँ ना, बीपीएससी में लोग जो वहाँ उपस्थित हैं तो वो कुछ अलर्ट हैं अपनी चीज़ों के साथ। जो में भी 2-3 सेट्स पेपर बनते हैं, उन्होंने वो क्वेश्चन सेट से उठाया जहाँ ये क्वेश्चन पड़ा हुआ था, कि पता चला कि कोई घटना आपके 4 दिन पहले हुई है और वहाँ से वो क्वेश्चन ये पूछ दिया है इन्होंने। लेकिन ये आपको, अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखोगे, अगर आप आजकल में भी आप लोग थोड़ा करंट अफेयर्स के टच में रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन आप ठीक ठाक कर ले गए होंगे। दूसरा सेक्शन हमारा ये जो आता है, तीसरा तो मैं बात कर चुका हूँ साइंस टेक्नोलॉजी को। साइंस टेक्नोलॉजी को वैसे ही वो करते हैं कि जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना होता है, और आपको ये ध्यान रखनी होती है कि साइंस टेक्नोलॉजी कैसे भी ह्यूमन नीड्स को सर्व करेगा। और उन्होंने वही पूछा है सारे क्वेश्चंस में। ले देखिए, अभी भी वो वहीं पर है कि साइंस टेक्नोलॉजी का यहाँ यूज़ कैसे है, साइंस टेक्नोलॉजी का दूसरे फील्ड में यूज़ कैसे है, साइंस टेक्नोलॉजी का तीसरे फील्ड में यूज़ कैसे है। ठीक है। विंटर रेनफॉल का पूछ रहे थे आपको, इसमें कुछ अपना, तो आप इसको बताते हैं अपना पंजाब का कुछ एरिया दिखा उखा के आपको राबी क्रॉप में, और जो वहाँ से मेडिटेरियन सीज आती है उसको भी आप इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हो। तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट की बातें जो भी होती हैं वहाँ पे भी बातें आप लिखने की कोशिश करते हो। तो ठीक है, ये इन्होंने क्वेश्चन ठीक पूछा अपना। मैंग्रोव फॉरेस्ट, वही कह रहा हूँ ना, जो थोड़ी बहुत और भी जिसको थोड़ी जनरल चीज़ें मालूम है कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, इनका क्या रोल है, तो ये ईजी क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। तो अभी ये सही है क्वेश्चन है ये आपका। फिर इन्होंने क्या पूछा, मेजर टाइप मिलेट्स का पूछा है इन्होंने भैया, कि सूटेबल जोग्राफिकल कंडीशन क्या होती हैं। तो आप ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, और कुछ नहीं होता ना, आप जनरिक लिखो यार, बहुत कुछ नहीं होता, पेपर क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता है। तो ये आप लोगों ने कर रखा होगा। मखाना बहुत न्यूज़ में था, आप ये था अगर करंट में आएगा यहाँ आएगा, तो बेसिकली यहाँ पूछ दिया इन्होंने। और क्या, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ये नया क्वेश्चन था, ये यूपीएससी का एक है ये, कि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कहीं यहाँ पर क्यों हो रहा है। ठीक है, यूपीएससी का ये एकदम बिल्कुल पेट क्वेश्चन है, वहाँ पर ये पूछते हैं, वो उनके सिलेबस में भी है और एक्सटेंसिवली लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है वहाँ पर, और वो वहाँ से इन्होंने पूछा है ये क्वेश्चन। तो ये क्या होता है ना यार, उनका सिलेबस इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि आप सोचोगे एक एक चीज़ उनसे कवर करोगे तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक अप्रोच रखो, एक पैटर्न रखो, कि जैसे मैं साइंस टेक की तरफ गया वो वहाँ पर हैं, पॉलिटी में वो वहाँ पर हैं, इकोनॉमी भी इन्होंने ठीक ही पूछा है, बहुत ज़्यादा नहीं, ज्योग्राफी भी ये ठीक ठाक पूछे। 1-2 क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो यार वो मुझे भी आ सकती है, तो वो आप दिक्कत उसमें मत छोड़ो, उसको छोड़ दो उस तरह से, या उसको जेनरिक लिख के छोड़ने के तात्पर्य उसको जेनरिक लिख के छोड़ दो, वो 2-2.5 नंबर दे देंगे। उसके लिए आप अलग से कहते हैं, आप बिल्कुल अपनी पूरी फोर्स लगा दो कि ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना, पता चला यार 3 साल ये बीपीएससी की तैयारी हो रही है, तो ये नहीं करना। अभी भी हमें पता चला कि 2 जो पेपर आते हैं हमारे, तो पेपर हमारा जितने का आ रहा है अपना, तो हमें अभी भी टारगेट यही करना है कि भैया 80-90% 80% पेपर, 75-80% पेपर हमें आता रहेगा, और 20% जो होगा अपनी मेंटल अंडरस्टैंडिंग से और मेंटल कैपेसिटी से उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया आया था, ठीक है। कॉसेंस कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन हमने कराया था इसको, अच्छी ये पॉपुलेशन के उन्होंने पूछा है। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का था, इन्होंने हमने कराया, इन्होंने सोलर एनर्जी पूछा है अपना। तो यही है, आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से देखने पड़ेंगे, और अपने आप को आंखें और दिमाग अपना खुला रखना पड़ेगा, और पेपर ऐसे ही आता है, पेपर ऐसे ही आता है, पेपर ऐसे ही आते रहेंगे। तो थोड़ा डायनेमिक नेचर का पेपर रहेगा, और ये डायनेमिकनिज़म इसका चालू रहेगा, आपका आगे भी चालू रहेगा। तो 71st बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे, और जो 70th वाला दियो, डरो मत यार, कहते हैं लिख के आए हो, पेपर कंप्लीट किया हो, और जब पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है अगर इन द सेंस, और ये पेपर डिफिकल्ट होते ही है यार, ऐसा नहीं है ये पहले अभी पूछ रहा है इन्होंने डिफिकल्ट, वो पिछले सालों के पेपर भी ऐसे ही डिफिकल्ट ही थे, वो आसान नहीं थे। वो लगता है ना, बार बार पेपर को देखते रहो तो लगता है वो आसान हो गया, अरे वो आसान नहीं थे। तो समझ रहे हो ना, वो ट्रिकल डाउन जब पूछा, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कैसे उसको आगे लेके जाएं और बाकी चीज़ों में समझाएं, तो यार मुश्किल था उस समय। तो इस समय तो थोड़ा सा और बेटर ही है पेपर ये, मतलब अगर जिन्होंने पिछली बार दिया तो उनको लगेगा कुछ पेपर बेटर ही है, बहुत मुश्किल नहीं उस हिसाब से। और थोड़ा सा अपने आप को दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा, एग्जैक्ट बिल्कुल 0 to या मैन टू मैन मार्किंग नहीं रखनी पड़ेगी कि यार बिल्कुल जो पढ़ के गए थे बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट नोट्स में से वैसे छपेगा। थोड़ा आपको कहते हैं उसके इफ़ एंड बेल्ट और थोड़ा एल्स इफ़ एंड एल्स में भी देखनी पड़ेगी कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। तो कोशिश यही करनी है, 4 पेपर 4 ये सेक्शंस अपने होते हैं,
तो जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है और साइंस टेक का, इसमें आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी जब भी आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में कुछ किताबों को ले लो, कुछ अपना पहले 2-3 दिन फ्रेमवर्क बना लो कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, फिर उसी को बार बार पढ़ना है और थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखना है और आंसर राइटिंग खूब अच्छे से करनी है कि आप उन सब चीज़ों को भी सॉल्व कर लो और उन सब चीज़ों को भी अच्छे से लिख लो जो आपको आती नहीं है। जैसे मैंने कुछ बताया आपको कि किस तरह से जो चीज़ें आती भी नहीं हैं तो आप केवल उसकी मीनिंग को अगर आप समझ रहे हो, उसको डिसिफर कर ले जा रहे हो, कंप्रीहेंड कर पा रहे हो, तो आप उस पेपर को अच्छे से कर सकते हो। तो ये सब आपका GS2 का पेपर था और वो डाल देना, जैसे होता वो 5 मिनट की मार्केटिंग तो मुझे भी करनी रहती है, क्योंकि अब जब लोग आते हैं तो उनको दिखाना ही पड़ता है। मुझे तो बहुत कम लोग जानते हैं मुझे, लेकिन नंबर्स आ रहे हैं मेरे वहाँ से और आगे भी नंबर आएंगे, ठीक है। और जिनको लग भी रहा है तुम लोग पेपर देखे अरे सर नहीं हुआ, अच्छा पेपर ठीक हो गया है यार, वो लिख के आए हो वहाँ पर जिस हिसाब से और मैं देखता हूँ तो वो पेपर आप लोग का ठीक हुआ है, आप लोग उसको करके ही वो ऐसे ही होगा। पेपर टफ ऐसे ही रहता है या पेपर सेकंड को इस तरह से ही हैंडल होता है। अब इसको उसी तरह से नहीं होगा एग्जैक्ट वो पॉइंट होगा, इसमें डायनेमिक का नेचर ही होता है, तो इसी तरह से ही पेपर किए जाते हैं। तो ये पेपर 2 था। अब इसको जो 71st दे रहे हैं उनको भी इस चीज़ को समझनी पड़ेगी कि आप बूंद बूंद से दरिया बनता है। आप किसी भी एरियाज़ को, किसी की एरिया की क्या थीम है, क्या अप्रोच है, क्या मिनिमम टॉपिक्स तैयार करने चाहिए, उन्हें तैयार करना है, फिर कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन उसमें करते रहना है। तो इसको हम लोग करते रहेंगे तो 71st में भी ये जो पेपर आएगा पेपर सेकंड का, इसको भी हम लोग फिर से हिट करेंगे। तो ये पेपर अच्छा पेपर था। उन्होंने BPSC बहुत इस पेपर से ये होगा जिसको अच्छी नॉलेज है यार वही ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वेरिएशन है। तो अगर पढ़ा लिखा कोई अच्छा स्टूडेंट है वो वही कर पाएगा पेपर को। तो पेपर जो लगता है कि डिफ़िकल्ट है या फिर बहुत वेरिएशन है, तो एक तरह से ये अच्छा भी है यार कि जो लोग पढ़ के जाएंगे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और एक एक चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, अपना पूरा वर्क हार्ड कर रहे हैं, अपना पूरा टॉयल कर रहे हैं कि दे आर गिविंग ईच एंड एवरीथिंग ऑफ देम इन द पेपर। सो उनके लिए ये पेपर बेस्ट है। तो ये पेपर बहुत अच्छा पेपर था और जिन्होंने मेहनत की थी वो पेपर बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को तो देख लेना यार, वहाँ पर कहते हैं आपको मैं सोर्सेज भी बता दूंगा और भी मैं बताते रहता हूँ चीज़ें। आंसर राइटिंग के लिए बेस्ट है कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है वो सभी पता चलता रहता है और क्या अप्रोच करनी चाहिए, ये सब कुछ आपको द सिविल से पता चलता रहता है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये आप लोग के लिए सीखने, पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए। और हमने जब से ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है तो ऐसा नहीं हमें कई साल इंतज़ार करना पड़ा, जब से स्टार्ट किया तो रैंक 3rd से स्टार्ट किया है और कोशिश है कि उस चीज़ को रिप्रोड्यूस करें फिर से। तो अगली बार कोशिश है, तो देखते हैं ईश्वर क्या चाहता है, क्योंकि SDM तो आएंगे हमारे वहाँ से, हमें उम्मीद है कि 10 SDM अपनी बार भी हम बनाएंगे अपने वहाँ से, SDM या DPFC जिसका प्रेफरेंस जो होता है वो ले लेता है उसको। और आगे भी 71st में कोशिश की जाएगी कि अच्छा से अच्छा किया जाए आप लोग के लिए, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और क्योंकि ये होता है ना, जब देखता हूँ मैं कि यार कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कोई चीज़ वो कर रहा हूँ, कि मैं उस तरह से कमर्शियल एंटिटी की तरह हम उतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि हमारे साथ आप देखो, कोई किसी कोर्स में आते हो, दे दी फीस, जो भी करना है कर दिया, उसके बाद कहते हैं मैं वो उस चीज़ पर मैं नहीं ध्यान रखता हूँ कि मुझे कितनी चीज़ें मैंने कही थी देने के लिए, कितनी चीज़ें मुझे नहीं देनी थी कहने के लिए। जो मैंने अपने पैम्पलेट में लिखा मैं उतनी ही चीज़ कराऊंगा, मैं कुछ भी मेरा रूल नहीं होता है। मेरे टेस्ट ऑलमोस्ट मैंने कितने टेस्ट कराए, ऐसे मैंने 15 लिखवाए, मैंने कहा नहीं था ऐसे 15 लिखवाऊँगा, लेकिन मैं 15-16 ऐसे लिखवाए, ठीक है। वो देखोगे, टेस्ट देखोगे, टेस्ट भी ऑलमोस्ट मैंने 10-12 लिए, 25-26 तो मैंने टेस्ट सीरीज ही फॉर्म में लिए। डेली आंसर राइटिंग मैंने फुल किया, मैंने कहा नहीं था मटेरियल मैं दूंगा, लेकिन मैंने मास्टर फाइल बना के सब दी, करंट अफेयर्स की फाइल्स दी, सब कुछ। फिर मैं कहते हैं कॉल्स मेरी आती रहती है, मैं कॉल्स करता हूँ, मैं खुद कॉल कर लेता हूँ आपको जब भी कोई इशू, या मेरी टीम से कोई कॉल कर लेगा, मुझे लगेगा कि मुझे इस लड़के में कोई दिक्कत हो रही है या इस लड़की में कोई दिक्कत हो रही, हम खुद कॉल कर लेते हैं। आप तो करते ही, हम खुद कॉल कर लेते हैं। तो 100% हम अपना पूरा देते हैं आपके अंदर कि भैया आप सेलेक्ट हो जाओ किसी तरह से। क्योंकि ये है ना, कि मुझे लगता है कि यार मेरे पास कम बच्चे आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, बहुत हो तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 100 की स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि वही इतनी मार्केटिंग नहीं है, मेरी इतनी तरफ कुछ नहीं है। जो ये चैनल्स के फॉर्म में ही थोड़े बहुत, वो भी मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम कई तरह के काम एक साथ करते रहते हैं तो उतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो लेकिन ये मेरे को ये लगता है कि अगर कोई मेरे पास आ गया है, ठीक है, तो फिर वो अगर उसके अंदर काबिलियत है तो वो बेस्ट टू बेस्ट पाए। उसको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप किसी छोटे इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं या बहुत कुछ चीज़ छोटी जगह में आ रहे हैं। आप सबसे BPSC की नंबर 1 जगह पर आप उपस्थित हैं कि हमसे अच्छा कोई करा ही नहीं सकता, आप ऐसी जगह पर हैं और हम कोशिश करते हैं ये चीज़ आपको दे दें आपके सामने लाकर, ठीक है।
तो ये था 26 GS2 का आपके पेपर का असेसमेंट था। आप इसमें अपनी अप्रोच को रखिए, अप्रोच को सामने रखिए और फिर आप कहते हैं पढ़ाई कीजिए। आप बिल्कुल मत डरिए, पेपर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको 3-4 दिन बाद पता चल जाएगा। आप पुराने पेपर लेके बैठिए, आप उसको बार बार देखते रहते हो तो वो ईज़ी लगता है ना यार, पेपर वो भी मुश्किल था, ये भी मुश्किल था। और ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस जिन्होंने नहीं की है, नहीं लिख रहे थे, उनके पेपर थोड़ा इधर उधर हो सकता है। एल्स वाइज पेपर ऑन द ठीक है, मोटा मोटा बहुत। ये पूछते ही यार मुश्किल, आप जब पूछते हैं तो फिर सबके लिए मुश्किल रहता है, तो आपके लिए ऐसा थोड़ा स्पेशल मुश्किल है। ठीक है, तो यूट्यूब के चैनल को हमारा लाइक कर लिए, टेलीग्राम पे आप कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए और फिर कहते हैं और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना शेयर करेंगे उतना मैं आपको दिखूंगा, क्योंकि मेरा मनोबल बढ़ता रहता है ना कि ज़्यादा लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बोलने आ रहा हूँ। वैसे वो जब तक एग्ज़ाम चलता रहता है तो मैं तो लगातार बोलता रहूँ, शायद एक सुने, क्योंकि मुझे याद रहता, मुझे ये ध्यान रहता है कि मेरी जो 100 स्टूडेंट हैं उनको तो मुझे बोलना ही है उनके लिए। तो लेकिन ये ठीक है कि अगर आप थोड़ा और एक्सपेंशन बढ़ेगा, आप लोग थोड़ा और ज़्यादा लोग सुनेंगे, लाइक शेयर होगा, तो हम और ज़्यादा बोलेंगे तो आपको और बेनिफिट होगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।